हे गाइस, कैसे हैं सभी आप? बहुत अच्छे होंगे, है ना। और तैयारी में लगे होंगे किसकी? बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शॉर्ट वीडियो जिसमें आप वन शॉट में ही ना पूरा रिवीजन कर सकते हो 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे हम बुक 2 से और चैप्टर 1 से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियाज़ इंडिपेंडेंस से। ठीक है, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस से इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द मिड 15 अगस्त 1947। जो इंडिया था ना, इंडिया था, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, जो हमारा इंडिया है, इंडिया तो नाम ही गलत है, जो हमारा भारत है वो 14-15 अगस्त को 1947 में आज़ाद हुआ। ठीक है, ऑल द टाइम और एट दिस टाइम अ स्पीच वॉज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू। इसे याद रखना, जो स्पीच दी गई थी किसके थ्रू दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के थ्रू दी गई थी। 15 अगस्त को दी गई थी, 1947 में दी गई थी। और इस स्पीच को हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। और ये आपके पास आएगा क्वेश्चन, 1 मार्क में आएगा, और हमको इसी को टिक कर देना है फटाफट से। ठीक है, डन। आगे देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट पार्ट। ठीक है, अब डिवाइडेशन के बाद में क्या होता है? जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद में जो इंडिया है, जो हमारा देश है, हमारा प्यारा देश भारत है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब 3 पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाता है, वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं भैया? वो 3 पार्ट्स हैं, एक तो ब्रिटिश इंडिया जिसे बोल रहे हैं हम, सेकेंड पार्ट इज़ पाकिस्तान, बेवकूफ़ों का पार्ट, और जो थर्ड पार्ट है वो है प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का यहाँ पे मतलब क्या है? प्लेस वेयर किंग यूज टू रूल, जहाँ पे किंग्स जो थे वो राज किया करते थे, उसी को क्या कहते थे? प्रिंसली स्टेट कहते थे। अब यहाँ हमने 3 पॉइंट्स कवर किए। पहला, हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ 14-15 अगस्त 1947 को। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की रात को लाल किले पर एक स्पीच दी थी, उस स्पीच का नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। थर्ड पॉइंट है हमारा, इंडिया के 3 पार्ट्स किए गए, वो 3 पार्ट्स थे ब्रिटिश इंडिया, पाकिस्तान एंड प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट किसको कहते हैं? प्रिंसली स्टेट उसको कहते हैं जहाँ पे किंग रूल किया करते थे। ओके, अब सेकंड चीज़ को हम देखेंगे। सेकंड चीज़ इज़ ओके, द रीज़न फॉर दिस पार्टीशन वॉज द 2 नेशन थ्योरी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि रीज़न क्या था पार्टीशन का? तो ये था 2 नेशन थ्योरी। अब हम बात इसी की करेंगे, 2 नेशन थ्योरी क्या थी, किसने दी थी, कौन थे इसके जन्मदाता, इसको देने की ज़रूरत क्या थी, इसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं ना। दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय द मुस्लिम लीग। इसको याद रखना, याद रखना, याद रखना। लोग जिन्ना का नाम लिखाते हो यार तुम लोग, पिछली बार भी मैंने समझाया था जिन्ना का नाम नहीं लिखना, मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग, हेड वाली बात एक अलग रह गई। अकॉर्डिंग दिस द प्रिंसिपल इंडिया वॉज नॉट द नेशन ऑफ द वन रिलीजन बट 2 डिफरेंट रिलीजन, हैज़ द डिमांड ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज वॉज मेड। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के आधार पर इंडिया को हमने, इन लोगों ने हमारी इंडिया को जो है तो टुकड़े टुकड़े कर दिया। किस आधार पर? कि इंडिया में 2 अलग अलग रिलीजन है, धर्म है, और इनके लिए 2 अलग अलग देश की डिमांड होनी चाहिए। आउट ऑफ दीज, मेरी पेंसिल कहाँ खो जाती है? आउट ऑफ दिस, जस्ट वेट, स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ विच द कंट्री वॉज इंडिया विच बिकम अ हिंदू नेशन एंड द सेकेंड कंट्री वॉज पाकिस्तान विच बिकम अ मुस्लिम नेशन। देखो कैसी बात कर दी इन्होंने, हमारे देश के 2 टुकड़े किए और उसमें बोल दिया जो एक हिस्सा है वो हिंदुओं का होगा, जबकि पूरा देश हिंदुओं का है, फिर भी बोले कि एक हिस्सा हिंदुओं का होगा और दूसरा जो पार्ट होगा वो पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम रीजन होगा। देयर वॉज ऑल्सो द प्रॉब्लम द पार्टीशन, ये पार्टीशन की प्रॉब्लम थी। मैं आपको पूरा मैप जो है वो दिखाऊंगी कि क्या आखिर होने वाला था। ठीक है, जस्ट वेट। अब देखो इन्होंने क्या किया है, 2 पार्ट्स डिसाइड कर दिए थे इन्होंने। कैसे? देखो वो मैं समझाती हूँ आपको। इन्होंने क्या किया कि 2 हिस्से बनाए, जो भी एक हिस्सा था मुस्लिम्स जिसमें ज़्यादा थे उसको इन्होंने पाकिस्तान घोषित कर दिया। जैसे उसमें इन्होंने क्या किया, जैसे हमारा ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये सॉरी मैंने गुजरात का बना दिया है, वेट, ये वाला हमारा पार्ट था कश्मीर वाला। ठीक है, यहाँ से जो है ये कश्मीर वाला हमारा पार्ट होता था। तो इन्होंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला, इसको पंजाब वाले पार्ट को 2 पार्ट कर दिए। इधर जो लोग रहते थे वो थे हिंदू, और जो इस साइड रह रहे थे वो थे मुस्लिम। तो इसकी तरफ से अगर देखा जाए तो इधर यानी कि वेस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से में, जो वेस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पंजाब था, वो पाकिस्तान बन गया। और अगर दूसरी तरफ देखें इस वाले हिस्से में, बंगाल वाले हिस्से में यदि हम देखते हैं तो बंगाल वाले में क्या हुआ, देखो ये ऐसे तो चलता है, ये यूँ करके और यूँ, तो ये वाला जो हिस्सा था, पेन चेंज कर लेते हैं,
ये वाला जो हिस्सा था, ये बंगाल वाला जो रीजन था, इसके भी 2 पार्ट्स हुए। जो ईस्ट वाला था, ईस्ट बांग्लादेश था, इधर ये इन्होंने मुस्लिम बना दिया, और जो वेस्ट था ये इन्होंने क्या बना दिया, ये इन्होंने हिंदू बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये किया। अब इसमें कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी बच्चों। इसमें सिंगल बेल्ट का मतलब क्या है कि इन्होंने 2 एरिया बना दिए यार। अब इधर से भी पाकिस्तान, अब देखो एक मैं आपको मैप शो करा देती हूँ। ठीक है, देखो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये थे 2 पार्ट्स। एक पार्ट तो इन्होंने ये बना दिया, तो इधर पाकिस्तान बना दिया यानी वेस्ट में। एक पार्ट इन्होंने इधर बना दिया, बंगाल से टूटकर ये बना दिया इन्होंने ईस्ट में। इन्होंने ये काम किया, यानी 2 बेल्ट तो रही नहीं, एक बेल्ट तो हो गई ये, और एक बेल्ट हो गई 2। अब ये क्या करेंगे, इधर से जाएंगे, ये हमें डिस्टर्बेंस करेंगे पूरी तरीके से। तो ये अंग्रेजों की चाल थी कि इंडिया के ना अनेकों टुकड़े होने चाहिए। अब ये 2 टुकड़े तो ये कर दिए इन्होंने, एक हिंदुस्तान बना दिया, एक टुकड़ा ये कर दिया, बाकी की प्रिंसली स्टेट बना दिए, 565 प्रिंसली स्टेट बना दिए। इसे कहते हैं बदतमीज़ी। ठीक है, इन्होंने क्या की, बदतमीज़ी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम अपने चैप्टर पे पहुंचते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है, सेगमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, हमारा ये ऊपर का लाइन जो थी ये हो गई पूरी। 2 नेशन थ्योरी का मतलब ये था हिंदू और पाकिस्तान का बंटवारा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा, जिसमें 2 धर्मों के अलग अलग देश बनाए गए थे। डन, अब इसको देखते हैं, चलो भैया इसको देखते हैं। टू पाकिस्तान कैसे, अभी तो मैंने आपको दिखाया था, एक पंजाब को तोड़ के बना दिया गया और एक बांग्लादेश को। हालांकि वो एक ही पाकिस्तान था, लेकिन इसके 2 अलग अलग डिवाइडेशन कर दिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द place where Hindus were more was be made in India, Muslim were more, Pakistan was to be the made. But the problem was that the time that two areas मैंने अभी आपको दिखाई देना, in India where Muslims population was more, ऐसे 2 एरिया थे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। वन वॉज ईस्ट था, यानी बांग्ला से जो टूटा था वो, एंड अदर इज़ वेस्ट, जो पंजाब से टूटा था। अब ये आती है आपकी लाइन कि कौन से 2 स्टेट जो थे वो इफेक्ट हुए थे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बनने में। तो एक का नाम था बिहार और दूसरे का नाम था पंजाब। ओके, आगे चलते हैं, डिवीज़न ऑफ स्टेट की बात करते हैं भाई। चलो, पंजाब एंड बंगाल, अभी मैंने आपको बताया, पंजाब एंड बंगाल वर 2 स्टेट्स वर बोथ मुस्लिम एंड हिंदूज वर इन इक्वल क्वांटिटी ड्यू टू विच दीज स्टेट हैड टू बी डिवाइडेड। इन दोनों स्टेट में क्या था, इन दोनों स्टेट में, बंगाल में और पंजाब में, हिंदू और मुस्लिम बराबर संख्या में थे, इसीलिए इनको तोड़कर 2 देश बना दिए गए। एक का नाम था हिंदुस्तान वाला, हिंदू ज़्यादा थे उसमें, और जो पाकिस्तान के एरियाज़ बनाए गए उनमें पाकिस्तान ज़्यादा थे। डन, आगे देखते हैं, पब्लिक डिसेंट्स देखते हैं। पब्लिक डिसेंट्स क्या था भाई, आगे चलो। ओके, देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स हु डिड नॉट वांट टू गो पाकिस्तान। खान, अब्दुल गफ्फार खान ऑल्सो, ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। लाइन क्या है देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, रखा हुआ आएगा, लिख लेना इसको। देयर वॉज मैनी पीपल हु डिड नॉट वांट टू गो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, लाइक अब्दुल गफ्फार खान। इनको कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। ही ओनली अपोज्ड, ये खिलाफ थे किसके, 2 नेशन थ्योरी के। द वॉइस फॉर ऑल सच पीपल वॉज सप्रेस्ड दैट दे वर फोकस जॉइन द पाकिस्तान। सब लोग उतावले हो रहे थे जो पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए। यही एक बंदा था, यही अब्दुल गफ्फार खान थे, यही फ्रंटियर गांधी थे जो अपोज कर रहे थे 2 नेशन थ्योरी को। अपोज मीन्स विरोध कर रहे थे इसका। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ क्या होता है, जो संख्या में कम होते हैं। इट वॉज नॉट दैट देयर वॉज नो हिंदू इन पाकिस्तान टेरिटरी और नो मुस्लिम इन इंडियंस टेरिटरी। माइनॉरिटी वर प्रेजेंट इन बोथ रीजन्स। लेकिन देखो, आप ये नहीं कह सकते कि जो मुस्लिम एरियाज़ बनाए गए थे उनमें केवल मुस्लिम्स ही रहे होंगे, उनमें हिंदूज़ नहीं हुए होंगे, ऐसा तो नहीं होता। जो मुस्लिम्स एरिया थे उनमें हिंदू माइनॉरिटी में थे, और जो हिंदू एरियाज़ थे उनमें मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। ओके, मुस्लिम्स वर प्रेजेंट इन बोथ रीजन्स, लेकिन मुस्लिम और हिंदू दोनों तरफ थे। These were biggest problem of the partition. No solution could be found for this problem, and this problem went to be become biggest reason for riots the both community. यही रीज़न था कि दोनों तरफ माइनॉरिटीज़ में लोग थे, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, और ये लोग जब आपस में अपने आप को इधर उधर बदल रहे थे तो फिर रॉइट्स हो गया, विरोध हो गया और लड़ाइयाँ हो गई। उसी का नतीजा था क्या, गदर। क्या था, गदर। रिजल्ट ऑफ डिवीज़न देखते हैं, बंटवारे का रिजल्ट क्या आया। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आए, एक नए देश एग्जिस्टेंस में आए। देयर वर एग्जिस्टेंस वायलेंस
विद ग्रेट लूज ऑफ बोथ लाइफ एंड पॉवर्टी। देखो दोनों चीज़ों का वायलेंस हुआ, लोगों जान से भी गए, लोग जान से भी गए और अपनी प्रॉपर्टी को भी छोड़ छोड़ के उन लोगों को आना पड़ा और यहाँ से भी लोग गए हैं। द रिफ्यूजीज प्रॉब्लम एरोज द बोथ पाकिस्तान एंड हिंदूज। यहाँ से जो लोग गए वो उस देश में रिफ्यूजी बन गए, यहाँ वहाँ से जो लोग आए वो इस देश में रिफ्यूजी बन के रह गए। क्या हो गया, अपने ही देश में आप अचानक से कहते थे हो कि आप अनजान हो, है ना। पंजाब पूरा पंजाब था, कुछ लोग उस तरफ बैठे हुए थे, अब उन्हें पता चल रहा है कागज़ पे साइन हो गए और अभी हम दोस्त थे और अभी हम दुश्मन हो गए। ये गलत हुआ ना, बहुत गलत हुआ। ये रिवीजन नोट्स है बच्चों, इसी से आपका काम हो जाएगा और कुछ भी इससे बाहर नहीं है, किताब से बाहर नहीं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कलेक्ट है। ठीक है, देखिए नेशन बिल्डिंग चैलेंजेस। After dealing with the partition and its tragedy, the attention of the leaders turned to those problems which were the almost important. These were the issues on which all leaders had agreed before the independence. Now they had brought into the existence. अब नेशन चेंज बिल्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी थी, थोड़ी सी क्या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आनी थी कि हमारा चलो बंटवारा हो गया, ये लोग हमें पहले तो 2-3 चीज़ हुई, पहले हमें ये तोड़कर चले गए, डिवाइडेशन हो गया हिंदू और पाकिस्तान, फिर हिंदू लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान, फिर हिंदू लोग इधर चले गए, पाकिस्तान उधर से इधर आ गए। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, दीज वर द इशूज़ ऑन द ऑल द लीडर्स हैड एग्रीड। सब लोग जानते थे इंडिपेंडेंस से पहले कि भाई इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी तो ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सामने आनी ही आनी है। ये चीज़ें लोग जानते थे, हमारे देश के नेता। नेशन बिल्डिंग क्या होता है, नेशन बिल्डिंग का मतलब जो हमारी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट थी, बहुत सारी मीन्स 565 प्रिंसली स्टेट थी, 565, इन सबको मर्ज करना था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि इंडिया में ही इनको मर्ज करना था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक ब्रिटिश इंडिया कर दिया था, एक प्रिंसली स्टेट कर दिया था और एक पाकिस्तान बना दिया था। तो चलो पाकिस्तान तो एक अलग चीज़ हो गई, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो ब्रिटिश इंडिया का तो ये पार्ट होना चाहिए ना, ये कैसे खुद को एक अलग डोमिनेंस, एक अलग ऑटोनोमस घोषित कर सकते हैं, ये तो सरासर गलत है। तो ये चीज़ करनी थी, इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स भी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बिल्डिंग अ यूनाइट, तीन प्रॉब्लम्स थी। हाउ मेनी प्रॉब्लम्स, 3 प्रॉब्लम्स आर। फर्स्ट इज बिल्डिंग अ यूनाइटेड इंडिया। यूनाइटेड इंडिया वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो 565 प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या करना था, मर्ज करना था। दूसरा क्या था, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, कि अब इंडिया बहुत टाइम गुलाम में रह लिया भाई, अब हमको कोई राजा नहीं चाहिए, कोई सुल्तान नहीं चाहिए, कोई हमें अकबर नहीं चाहिए, अब हम अपना शासन खुद चुनेंगे। सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज्य की भावना, तभी इसीलिए इन्होंने बोला नहीं अब तो डेमोक्रेसी ही आएगी। अब देखो पहले इंडिया एक हो गई, फिर हमने अपना लीडर चुन लिया, अब हम अपना लीडर चुन लेंगे तो फिर हम क्या आएगा, डेवलपमेंट आएगा। ये याद करने के तरीके हैं। तो 3 चैलेंजेस थे, यही है 3 चैलेंजेस। ठीक है, 3 चैलेंजेस फॉर नेशन बिल्डिंग्स। आगे चलते हैं, नहीं पहले इसी को देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। Nation building. India was divided into 3 different parts. One is British India, second is Pakistan and third was the indigenous princely state. ये मैं बता चुकी हूँ आपको, 3 पार्ट्स में डिवाइड था। In such situations, India has to convince those 656, देखो ये रहा नंबर 656 independent princely state to be a part of India, make a united इंडिया एंड बिकम अ चैलेंज। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, इंडिया के प्रिंसली स्टेट को इंडिया के पार्ट्स में मर्ज करना। इट्स अ बिग 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 चैलेंज। ओके, आगे देखेंगे कैसे मर्ज किया, वो आगे की बात है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। एट द टाइम इंडिपेंडेंट मोस्ट ऑफ द पीपल इंडियाज वर इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स वो जानते ही नहीं थे वोटिंग क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, उन्हें कुछ नहीं पता, अनपढ़ कह सकते हो आप, और पुअर थे, गरीब थे। इन सच ए सिचुएशन एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया वॉज नो लेस अ चैलेंज। इंडिया में डेमोक्रेसी जैसे प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसी प्रकार इसी तरीके से डेमोक्रेसी को भी एस्टेब्लिश करना बहुत बड़ा चैलेंज था। आगे डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट द ब्रिटिश अनाउंस द अलोंग with India all the indigenous princely state would be become independent from the British rule. All princely state was given right to either join India और पाकिस्तान और maintain the independent existence। अब देखो ये बात हो रही है कि प्रिंसली स्टेट को जो ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल अलग कर दिए थे कि भाई तुम खुद को आज़ाद भी कर सकते हो, तुम पाकिस्तान भी जा सकते हो या फिर तुम इंडियन गवर्नमेंट में शामिल हो सकते हो। तो इनको हमें वापस से अपने में मेंटेन करना था, इंडिपेंडेंस जो एग्जिस्टेंस कर रही थी इंडिया के अंदर, इन्हें दोबारा से इंडिया में ही शामिल करना था। आगे देखते हैं। अब इसके लिए क्या है कि किसने इनिशिएटिव्स लिए, किसने पहल की कि जो बिल्डिंग, जो हमारी नेशन बिल्डिंग का प्लान है, हमारी जो प्रिंसली स्टेट है उनको मर्ज करना है, तो वो वन एंड ओनली सरदार पटेल, माय फेवरेट, वन एंड ओनली सरदार पटेल।
एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है एकीकृत करना, है ना, एक करना। द इंडियन गवर्नमेंट अप्रोच टू द इंक्लूसिव और प्रिंसली स्टेट वॉज फ्लेक्सिबल बोथ नॉर्मल नेगोशिएशन मतलब बातचीत करना कही उन लोगों ने, यूज टू फोर्स का भी यूज़ किया, अडॉप्ट द गवर्नमेंट एज पर नीड, जैसे जैसे नीड पड़ी वैसे वैसे इन्होंने यूज़ किया कि हाँ भाई देखो चाहिए तो प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करना ही पड़ेगा, एक भारत के 565 टुकड़े कैसे कर सकते हो तुम लोग, इसलिए इन्होंने सारे तरीके अपनाए। साइन करवाने के लिए एक लेटर रखा था, इस लेटर का नाम तुम लोग को रट लेना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशंस ये नाम था इसका। मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट। दिस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ये कहलाता है, ठीक है। इस पर साइन होने थे प्रिंसली स्टेट के और वो रेडी हो जाते, अगर इस पर साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे अगर ये साइन कर देते हैं दैट मीन वो लोग रेडी हैं इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट agreed to join India, but there was problem in the including of some princely state। 565 रियासत में से केवल 4 थी जो नालायकी कर रही थी। 1 इज़ जम्मू एंड कश्मीर, 2nd इज़ जूनागढ़, कौन सी थी, जूनागढ़, 3rd इज़ मणिपुर, कौन सी, मणिपुर, एंड 4th इज़ हैदराबाद, कौन सी, हैदराबाद, ये थी। ओके देखो, द क्रेडिट ऑफ द इंक्लूसिव ऑल प्रिंसली स्टेट इन इंडिया गोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरा क्रेडिट किसको जाता है, हमारे भाई साहब को जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन। ओके सारा क्रेडिट इनको जाता है। थ्रू द अंडरस्टैंडिंग इन द पॉलिटिकल नॉलेज, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। कन्वीनियंस द ऑल प्रिंसली स्टेट, सबको इन्होंने बना लिया। गॉट इंक्लूड द इंडियाज एंड मेड ऑफ द इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेकिंग द यूनाइटेड इंडिया, सबको इन्होंने बना लिया, भाई आ जाओ हमारे पास आ जाओ, हम मतलब अलग होकर भी तुम किससे अलग हो जाओगे, पाकिस्तान तुमसे लड़ेगा, सारी चीज़ें जो नहीं माना उसको फोर्स से निपटा दिया, सबका काम कर दिया इन्होंने। ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ आयरन मैन, इसी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है, आयरन मैन का नाम दिया जाता है। और अब तो इनकी एक मूर्ति बनी है, कमेंट बॉक्स में बताना मूर्ति का नाम क्या है, कितने फीट की है, किस नदी के पास बनी है और किस स्टेट में बनी है। ओके द सेम टाइम द फर्स्ट होम मिनिस्टर, ये भाई ये उस टाइम पे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे। अब ये होम मिनिस्टर थे तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे बताना मुझे, ठीक है। इन द प्रेजेंट एरा द स्टेट ऑफ द यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑन द सरदार वल्लभ भाई पटेल, द वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। इस लाइन को मैंने तुम्हें बता दिया है, कमेंट बॉक्स में इसको डिस्क्राइब करके बता देना मुझे। ओके चलो हैदराबाद देखते हैं, आ जाओ भाई हैदराबाद को देखो। हैदराबाद वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, बड़ा प्रिंसली स्टेट था ये, ठीक है। टाइम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके रूलर को क्या कहते थे, निज़ाम कहते थे। निज़ाम जो हुआ करता था ना वो दुनिया का सबसे रिच, मतलब दुनिया के रिचेस्ट पर्सनस में वो आता था। निज़ाम जो था उसने हैदराबाद को सेपरेट करके रखा, किससे, इंडिया से। वो खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता था और हैदराबाद जो लोग थे ना वो हैप्पी नहीं थे हैदराबाद के रूलर से, किससे, रूलर से। बिकॉज ऑफ इस पीपल हैदराबाद स्टार्टेड द एगिटेशन अगेंस्ट द निज़ाम, इसलिए उन्होंने विद्रोह मचा दिया। देखो विद्रोह का रूल क्या था मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि इसने हैदराबाद में ना टैक्स बहुत लगा रहा था ये खेती पे, तो जो तेलंगाना के लोग थे ना उन्होंने अपोजिशन स्टार्ट कर दिया, अब इतना टैक्स नहीं देंगे। तो हैदराबाद के इस निज़ाम ने क्या किया, अपने फोर्स भेजी, पैरामिलिट्री फोर्स भेजी, इसका नाम था रजाकर्स, ठीक है। इसको भेज के क्या किया इसने, मतलब रोबरी करवाई, रेप करवाए, मर्डर करवाए, ये सारे काम करवाए थे इसने। तो वहाँ की जो पब्लिक थी ना वो एंटी हो गई। अब जब पब्लिक एंटी हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो कहाँ आई जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और सरदार वल्लभ भाई पटेल वाह तैयार बैठे थे, आओ भाई मैं तो तुम्हारे लिए तैयार बैठा हूँ, मुझे बताओ क्या परेशानी है। इन्होंने परेशानी बताई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी फोर्स भेजी, इसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया निज़ाम को, और जैसे इसको अरेस्ट किया निज़ाम को, अरेस्ट करने के बाद में क्या किया, साइन करवा लिए जो हम चाह रहे थे, ठीक है। तो ये स्टोरी थी, इसकी वजह से क्या हो गया, हैदराबाद देयर वॉज द लास्ट लॉन्ग टाइम एंड द एंड ऑफ निज़ाम हैड टू गिव अप द हैदराबाद पार्ट ऑफ द इंडिया। तो हैदराबाद था वो इंडिया का पार्ट हो गया। नेक्स्ट मणिपुर की बात करते हैं भाई, आ जाओ। मणिपुर वॉज द प्रिंसली स्टेट लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है, ये आपको पता ही है। इसके जो राजा थे बौद्ध चंद्र थे, ठीक है। ड्यू टू प्रेशर ऑफ पीपल, लोगों के प्रेशर की वजह से इलेक्शंस हुए 1948 में, एंड इन द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई थी। यहाँ पे इसको याद रखना क्या आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई थी मणिपुर में। देयर वॉज लॉट ऑफ डिफरेंस ओपिनियन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अलग अलग डिफरेंस, मतलब जो ओपिनियंस थे, जो विचार थे उनमें अलग अलग डिफरेंसेस थे। मणिपुर एंड द इशूज ऑफ द फुल असेशन ऑफ इंडिया, कांग्रेस वांटेड टू मणिपुर टू जॉइन इंडियाज कंप्लीटली बट द रेस्ट ऑफ द पार्टीज डिड नॉट द वांटेड।
कांग्रेस वांट टू मणिपुर ज्वाइन टू इंडिया। कांग्रेस ऐसा चाहती थी लेकिन बहुत सारी पार्टीज की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। रिजोल्यूशन ऑफ मेन सेपरेट फ्रॉम इंडिया वॉज पास द असेंबली, इट would be possible to include the Manipur in the India. The view of this, अगर हम इस बात को देखते हैं, Indian government put pressure of the king of Manipur and got him to sign the complete accession letter. The Manipur become a part of India. जब गवर्नमेंट का प्रेशर बना ना मणिपुर के ऊपर, इनकी मनमानी को खत्म कर दिया गया, तो फिर से ये किसका पार्ट बन गए? इंडिया का पार्ट बन गए। देखो अपने ही पार्ट को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ, अब क्या होता है, ठीक है, अब अपने ही पार्ट को बनाने के लिए ना, मतलब देखो कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अब मणिपुर को यहाँ पे ले लिया, फाइनली मणिपुर को जो लिया गया है, एक तो वो कांग्रेस जो थी, जो लीडर्स थे, उन्होंने प्रेशराइज किया उन लोगों को, और दूसरा वहाँ पब्लिक ये चाहती थी कि वो इंडिया में मर्ज हो जाए, ये रीज़न है। ठीक है, आगे देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का आप सबको पता है 370 मामला था। अब देखो इसकी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है भाई? स्टोरी ये है कि जब जम्मू एंड कश्मीर नॉर्दर्न पार्ट में आता है हमारे में, जम्मू एंड कश्मीर यूज टू प्रिंसली स्टेट, ये भी प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। इनके जो राजा थे वो हरी सिंह थे। हरी सिंह इंडिपेंडेंट चाहते थे कि वो किसी में शामिल नहीं होना चाहते थे, ना पाकिस्तान में और ना ही हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर शुड बी द इंक्लूड द पाकिस्तान, होनी चाहिए थी क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वो चाहते ही नहीं थे कि वो ऐड हो। ठीक है, जो राजा थे उनका नाम हरी सिंह था। वो उधर जो मेजॉरिटी थी, जो लोग थे, वो तो मुस्लिम ही थे, बट वो नहीं चाहते थे किसी में भी ऐड होना, ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर शुड बी द इंक्लूड द पाकिस्तान, होनी चाहिए थी पर ज़रूरी नहीं है। क्यों हो? इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, ये डिमांड करते हैं पाकिस्तान अटैक, जब पाकिस्तान अपने लोगों को भेजता है आतंकवादियों को, और इन पे हरी सिंह पे और इनकी प्रजा पे अटैक कर देता है। अब यहाँ हरी सिंह ऑफ द जम्मू, राजा हरी सिंह ऑफ द जम्मू कश्मीर आस्क द इंडिया के पास जाते हो, हेल्प मांगते हैं। यहाँ पे हेल्प मांगते हैं ना, तो इनसे बोला जाता है भाई पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन कर दो, ऑफिशियली हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो इसकी वजह से पता है क्या है, सारी चीज़ें तो हमें नहीं मिल पाई थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन कुछ नियम कानून हमें मिल गए थे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस वॉज ऑल्सो सेट द व्हेन सिचुएशन बिकम नॉर्मल एंड रेफरेंडम विल बी हेल्ड, देयर इज़ नो विच कंट्री पीपल जम्मू एंड कश्मीर वांट टू ज्वाइन। ठीक है, मतलब अब इन्होंने बोल दिया भाई हम इंडिया में ज्वाइन तो होना चाहते हैं, लेकिन हमारे नियम कानून अलग होंगे, हमारा फ्लैग अलग होगा, हमारा एंथम अलग होगा, हमारे रूल्स रेगुलेशंस अलग होंगे, बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी, हम कहलाएंगे इंडिया का ही पार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चल क्या रहा था, बट द रेफरेंडम वॉज नॉट कन्फ्लिक्ट टिल द, कोई डेट नहीं थी कि कब तक चलेगा, इसमें आर्टिकल 370 लिख दिया था। ड्यूरिंग द 1947 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड सम कश्मीर, मतलब इन्होंने जो पाकिस्तान का एरिया घेर लिया था कश्मीर का, उसको इन्होंने POK कह दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आज़ाद कश्मीर भी बोलते हैं। गधे हैं एक नंबर के। एक सेकेंड, देखो जो एरिया घेर लिया था ना, उसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं और इंडिया के लोग इसको POK बोलते हैं। पाकिस्तान ने, हम बोलते हैं कि पाकिस्तान ने इसको घेर लिया है, और ये लोग बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। कौन लोग? यही वाले लोग, पाकिस्तान वाले लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, अब बात आती है रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट की। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 370, लेकिन अब हट चुका है। आपके लिए क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 हटाने वाले PM का नाम, पहली चीज़। आर्टिकल 370 क्या था, दूसरी चीज़। आर्टिकल, चलो ये छोड़ना, आर्टिकल क्या था 370, इसको अभी हटाते हैं। वैसे ये तुम्हारे रिलेटिव पॉइंट में है बच्चों, तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, देखो है ना। और आर्टिकल जो है वो कब हटा, किस डेट को हटा था, ये तुम्हें पढ़ना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट की बात करते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस आफ्टर द मर्ज प्रिंसली स्टेट। अब क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हो गया, देश का बंटवारा हो गया, प्रिंसली स्टेट को हमने मर्ज कर लिया। अब हम बाउंड्री सेट करेंगे, कौन सा महाराष्ट्र है, कौन सा गुजरात है, कौन सा UP है, हम ये सेट करेंगे। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस आफ्टर द मर्ज ऑफ प्रिंसली स्टेट वॉज हाउ टू डोमिनाइन। बाउंड्री कैसे सेट करें भाई, बाउंड्री सेट करनी थी, तो ये ज़रूरी था लोगों के लिए कि उनकी बाउंड्री जो है वो कल्चरल और लैंग्वेज के आधार पे सेट की जाए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल स्पेशल अटेंशन वॉज नॉट पेड ऑफ द बाउंड्रीज स्टेट। मतलब क्यों देंगे वो, उन्हें तो पैसा उसमें था ना, उन्हें तो बस पैसा लेना था, उनका अटेंशन तो केवल वही था, वो हमारे देश को डेवलप करने में थोड़ी ना अटेंशन दिखा रहे थे अपना। आगे देखो, ठीक है, इन्होंने नहीं किया। इट वॉज अ मेड न्यू स्टेट, अब न्यू स्टेट बनाने की बारी आई थी। इट वॉज नेसेसरी रिकॉग्नाइज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। ठीक है, बनाना ज़रूरी था। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी, कैसे बाउंड्रीज हम नहीं बना पा रहे थे, क्या दिक्कत आ रही थी, वो देखते हैं। इंडियाज लीडर फियर द, इनको क्या डर था, देखो ये डर था
कि भाई अब जैसे तैसे तो हमने देश को अलग किया है, कहीं ऐसा ना हो ये जो एक एरिया है, मान के चलो ये महाराष्ट्र पूरा एक है, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये महाराष्ट्र कर दें, ये गुजरात कर दें, तो ऐसा ना हो कि ये हमारा देश फिर से टूटने लग जाए। ये डर था इनके पास में, ठीक है, डर था, डेंजरस टू ब्रेक डाउन द कंट्री। वेट, इनको ये डर था, क्या डर था कि हमारा जो देश है ना वो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मतलब टूटने लग जाए, ठीक है, ये इनको प्रॉब्लम लग रही थी। आगे देखते हैं। Same time doing the can divert the attention of government from their maintained issue, but movement started the country regarding the issues of reorganization state. The biggest movement take the, ये जो बहुत बड़ा मूवमेंट था ये मद्रास में स्टार्ट हो गया था तेलुगु भाषा को लेकर। याद रखना, मद्रास में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो तेलुगु भाषा को लेकर हुआ था। इन लोगों ने बोला कि आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग कर दो, तेलुगु भाषा स्पीक स्टेट बना दो आंध्र प्रदेश को। ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर्स प्रेजेंट मद्रास वाज अ फेवर ऑफ क्रिएटिंग द तेलुगु स्पीकिंग। बोला ठीक है बना दो, जब ये लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इधर एक आदमी भी आया था पॉटिश्री रामलू, जो अनशन पर बैठ गए थे 56 दिन के पर, ठीक है। वैन द डिमांड वॉज नॉट फुलफिल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द एमएलए ने रिजाइन कर दिया जब इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई। देयर वॉज चूज ऑल द ओवर मद्रास पीपल केम ऑन द स्ट्रीट इन लार्ज नंबर एंड वायलेंट द इंसिडेंट टेक प्लेस, ठीक है। बहुत सारे लोग गलियों में उतर आए क्योंकि इन्होंने बात नहीं मानी थी, लेकिन बाद में तो देखो रिजल्ट तो निकलता ही है ना, देखते हैं। अब देखो रिजल्ट क्या निकल कर आया। रिजल्ट निकल के आया, इन व्यू ऑफ द सिचुएशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू वोट डाउन एंड 3 कमान उनको डालने पड़ गए अपने। और दिसंबर 1952, याद कर लेना, रट लो 1952 दिसंबर, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस क्रिएशन ऑफ द सेपरेट स्टेट नेम इज आंध्र प्रदेश, बेस्ड इज द लिंग्विस्टिक, यानी भाषा के आधार पे। भाषा कौन सी थी? तेलुगु थी। अब देखो क्या बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। उसके बाद में बोला कि अब भाई स्टेट तो हमें बनाने ही है अलग अलग, तो क्यों ना एक कमीशन बनाया जाए। दैट मीन पहले स्टेट बना है, बाद में कमीशन बना है। देखते हैं वर्क कैसे करेगा ये कमीशन। वर्क करेगा, फंक्शन कमीशन वॉज कंसिडर द प्रोसेस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करेगा, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करेगा। द कमीशन ऑल्सो एग्रीड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन। किस बेस पे अलग बाउंड्री सेट होंगी? स्पोक, यानी लैंग्वेज कौन सी कौन बोल रहा है। बेसिस ऑफ रिपोर्ट, कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, एक्ट पास किया 56 में, ठीक है। उस समय 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, ये आपको याद करके रख लेना है। आगे देखते हैं। आगे आपको कुछ नहीं देखना है, आपके लिए क्वेश्चन है कि पहले हमारे जो इलेक्शन कमीशन के दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, चेयरमैन कौन थे, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो आपका ये जो नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स, मैंने बहुत जल्दी बता दिए, आपको समझा दिए। आई होप कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। और सेकंड चैप्टर भी मैं आपके लिए जल्दी से लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। अभी आप लोग इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।